स्वामी विवेकानंद, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। इनका दिमाग इतना तेज था कि यह जो कुछ भी पढ़ते थे वह इनके दिमाग में पूरी तरह से छप जाता था। आपने रोबोट मूवी तो देखी ही होगी। रोबोट मूवी में रोबोट रजनीकांत किताब को सिर्फ एक बार देखते और उनको सब कुछ याद हो जाता। स्वामी विवेकानंद का भी दिमाग की तुलना आप एक रोबोटिक दिमाग से कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद मोटी से मोटी किताबों को भी सिर्फ एक दिन में ही पूरा पढ़ देते थे और पढ़ने के साथ साथ उनके दिमाग में हर एक चीज, हर एक शब्द बहुत साफ साफ छप जाता था। वह जैसे जैसे किताब पढ़ते जाते वैसे वैसे उनको किताब का हर एक लाइन याद होता जाता। ऐसे ही एक दिन स्वामी जी किताब लेने एक लाइब्रेरी में गए तो स्वामी विवेकानंद जी एक मोटी सी किताब वहाँ से लेकर आए और फिर उस किताब को एक दिन में ही पूरा ख़त्म करके दूसरे दिन वही लाइब्रेरी में रख दिए और एक दूसरा किताब वहाँ से फिर से लेकर आए और फिर उस किताब को एक दिन में ही पूरा पढ़कर वहीं लाइब्रेरी में रख दिए। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। तो वहाँ का जो लाइब्रेरियन था वह यह सब रोज़ देखता, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि स्वामी जी इतनी मोटी मोटी किताब ले जा रहे हैं और फिर एक दिन में ही लाकर रख भी दे रहे हैं। वह लाइब्रेरियन सोच में पड़ गया कि स्वामी जी किताब पढ़ते भी हैं या फिर सिर्फ देख कर ही इन्हें लाकर रख देते हैं। उस लाइब्रेरियन ने एक दिन स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप किताब को पढ़ते भी हैं या फिर सिर्फ इन्हें देख कर ही लाकर रख देते हैं? स्वामी जी ने कहा कि मैं हर एक किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। आप चाहे तो मुझसे इन किताबों में से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उस लाइब्रेरियन ने स्वामी जी से जो जो प्रश्न पूछा, स्वामी जी उनका हर एक प्रश्न का उत्तर एकदम सही और सटीक दिए। फिर स्वामी जी बोले कि आपके पास कोई और अच्छा किताब है वह मुझे दीजिए। तो फिर उसने स्वामी जी को एक किताब दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी उस किताब के सिर्फ कवर को देखे और बोले कि इस किताब में कुछ खास नहीं है। तो फिर उस लाइब्रेरियन ने कहा कि आप बिना किताब को खोले, बिना किताब को पढ़े कैसे बोल सकते हैं कि इस किताब में कुछ खास नहीं है? फिर उस लाइब्रेरियन ने स्वामी जी से पूछा कि आप बताइए कि इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने किताब में जो जो लिखा हुआ था एकदम सही सही बता दिए और उन्होंने पेज नंबर को भी बता दिया कि इस पेज नंबर पर यह लिखा हुआ है, जिससे वह यह सब सुनकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है, कोई भी इंसान किताब को सिर्फ देखकर उसके बारे में सब कुछ सही सही कैसे बता सकता है। फिर उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आपके इस असाधारण शक्ति का क्या राज है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो बताया आज अब इस वीडियो में जानोगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि भगवान ने उन्हें कोई अनोखी शक्ति दे रखी थी तो आप बिल्कुल गलत हो। स्वामी विवेकानंद जी ने यह सब सिर्फ अपने दम पर, खुद के बल पर किया था। स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी को सुनकर आप यह तो समझ गए होंगे कि हमारा दिमाग क्या क्या कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनना चाहते हो और अपनी इंटेलिजेंस को हाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आपके इंटेलिजेंस को हाई कर देगा और आम आदमी से आप काफ़ी हटके बन जाओगे। और इस 5 टिप के साथ साथ आखिरी में आपको एक बोनस भी मिलेगा। इन सभी चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में उतार कर बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं और हर सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में इन सभी चीज़ों को उतार कर आज सक्सेसफुल बना है। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 5, सुबह सुबह गहरी सांस लेना। आप कह रहे होंगे कि ये क्या, ये तो सब जानते हैं। मगर दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं कि सुबह सुबह गहरा सांस लेने का हमारे दिमाग पर क्या फ़र्क पड़ता है। सुबह सुबह गहरा सांस लेने के चमत्कारी फ़ायदे हैं। जब आप सुबह सुबह गहरा सांस लोगे, यहाँ पर मैं सुबह सुबह बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह गहरा सांस लेने से हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि सुबह सुबह माहौल बहुत शांत रहता है और गाड़ियाँ भी बहुत कम चलते हैं, जिससे सुबह सुबह पोल्यूशन कम होता है और कम पोल्यूशन में डीप ब्रीथिंग से ज़्यादा फायदे होते हैं। सुबह सुबह रोज गहरी सांस लेने से आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह फीलिंग गुड केमिकल है। इसके नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि गुड फीलिंग मतलब आपको अच्छा फील होता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है। जैसे माना आपको अभी पढ़ना है
और आपका मूड एकदम फ्रेश है, तो आप अपने पढ़ाई में अपना पूरा 100% दे सकोगे। और अच्छा फील होने से आपके मन में जो स्ट्रेस होता है वह खत्म हो जाते हैं और डिप्रेशन वगैरह का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब जानते हैं कि इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको ज़मीन पर कुछ बिछा लेना है और आपको उस पर दोनों पैर मोड़कर बैठ जाना है और फिर शुरू में लंबी लंबी सांसें लेना है और छोड़ना है। आपको कम से कम इसे 15 से 20 बार करना है और उसके बाद आपको अपना राइट नोज़ अपने किसी भी फिंगर से बंद करके लेफ्ट नोज़ से 10 से 15 बार सांस लेना है और छोड़ना है और उसके बाद अपने लेफ्ट नोज़ को बंद करके राइट नोज़ से 10 से 15 बार सांस लेना है और इसे आपको रोज करना है। इसके बाद आप अपने अंदर खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। नंबर 4, सही मात्रा में पानी पीना। यह एक छोटी सी बात है, मगर आजकल हम लोग अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अच्छी तरह से पानी पीने का समय भी नहीं मिलता। सही मात्रा में पानी पीने से इतने फायदे होते हैं जो कि बहुत से लोग जानते ही नहीं। आपका दिमाग 75% पानी का बना होता है। पानी की कमी से आपका एकाग्र शक्ति कमज़ोर हो जाता है, यानी आपका फोकस पावर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और आपके दिमाग में तनाव भी बढ़ जाता है। पानी की कमी आपके हार्मोन को भी डिसबैलेंस करता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके हार्मोन डिसबैलेंस के कारण ही होता है। पानी हमारे दिमाग के हर एक काम के लिए ज़रूरी होता है, जैसे सांस लेना, पसीना आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पानी आपको दिन भर फ्रेश, एक्टिव रखता है और आपके अंदर जोश भरा रहता है। पानी आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, जिससे आप दिन भर फ्रेश फील करते हैं। आपको एक दिन में लगभग 12 से 16 ग्लास पानी पीना चाहिए। आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप सुबह उठें और ठीक उठने के बाद 2 से 3 ग्लास पानी पिए। यह बात याद रखें कि सुबह उठने के ठीक बाद, फ्रेश होने के बाद नहीं। उसके बाद दोपहर में फिर 3 से 4 ग्लास, फिर ऐसे ही शाम में, फिर रात में 3 से 4 ग्लास। इस चीज़ को आप अपना हैबिट बना लीजिए। यह हैबिट दुनिया के गुड हैबिट्स में से एक है। अगर आप इसे अपना हैबिट बना लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप हमेशा खुश और एक्टिव रहेंगे। नंबर 3, दिमाग को नए नए चैलेंजेस देना। अपने दिमाग को नए नए चैलेंजेस देने पर आपका कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आपका कंसंट्रेशन और एडेप्टेशन बढ़ता है। अगर आप रोज रोज एक ही काम करते हो तो आपका दिमाग जानता है कि वही चीज़ आप फिर से करने वाले हो, इसलिए आपका दिमाग उस काम के लिए उतना अवेयर नहीं होता है। मगर जब आप अपने दिमाग को नए नए चैलेंजेस देते हो तो आपका दिमाग अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से एक्टिव हो जाता है। इसे करना कैसे है? तो सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड में चीज़ का साइन और लेफ्ट हैंड में ओके का साइन बनाना है। फिर मुट्ठी बंद, फिर अब लेफ्ट हैंड में चीज़ और राइट हैंड में ओके, फिर राइट हैंड में चीज़ और लेफ्ट हैंड में ओके। ऐसे ही करते करते इसको तेज करना है। यह इतना आसान नहीं है, इसे आप करके देख सकते हो और लगातार प्रैक्टिस से आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। इसे रोज़ प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग तेज होगा। वह कैसे? क्योंकि हमारे हाथ और हमारे दिमाग के बीच एक मजबूत कनेक्शन होता है और जब आप अपने हाथों की पोजीशन को अचानक चेंज करते हो तो आपका दिमाग इस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट से एक्टिव हो जाता है। और इसी तरह आपके दिमाग के लिए एक और एक्सरसाइज है। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको उसे बोलना है और याद रखिए कि जो वर्ड लिखा हुआ है वर्ड को नहीं बोलना है। वर्ड जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर को बोलना है। जैसे यह ब्लू है क्योंकि यह ब्लू से लिखा हुआ है और यह ग्रीन क्योंकि यह ग्रीन से लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको इन सभी कलर को बोलना है। तो आप तैयार हैं? तो आपका समय शुरू होता है अब। तो अब बताइए कि आप क्या सब सही सही बोल पाएं? यह थोड़ा मुश्किल तो है, मगर इसे भी आप प्रैक्टिस करके सही से बोल पाओगे। आप इसे कॉपी में लिखकर या इंटरनेट पर सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप रोज़ इसे करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2,
एक्सरसाइज। आपका दिमाग और आपका शरीर एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप दिमागी एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर को भी फायदा होता है, और जब आप शारीरिक एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी फायदा होता है। इसलिए आपको रोज एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज और रनिंग। अगर आप दौड़ना नहीं चाहते हो तो आप स्किपिंग कर सकते हैं। स्किपिंग जो रस्सी से हम लोग करते हैं, ऐसा करने से आपका बॉडी थकेगा, और जब आपका बॉडी थकेगा तो आपके ब्लड का फ्लो तेज होगा, जिससे खून आपके दिमाग तक पूरी मात्रा में पहुंचेगा। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका दिमाग सिकुड़ने लगेगा। रोज एक्सरसाइज करने से सीखने की क्षमता और एकाग्र शक्ति बढ़ता है, और आपका दिमाग बहुत तेज काम करने लगता है। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक अमृत है। जैसा कि आपने जाना कि स्वामी विवेकानंद जी मोटी से मोटी किताबों को एक दिन में ही पूरा पढ़ लेते थे और सब कुछ याद भी रख लेते थे। तो उनसे पूछा गया था कि इनके इस शक्ति का राज क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी भी बोले थे मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान वह चीज़ है जो आपके हर काम में मदद करता है, मतलब आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। मेडिटेशन रोज करके आप अपनी उम्र को घटा सकते हैं, मतलब आप अपने उम्र को रोक सकते हैं। जैसे आप 50 साल के भी हो जाएं तो लगेगा कि आप 30 से 32 साल के ही हुए हैं। बहुत से साधु संत यह करके अपने उम्र को रोके हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मेडिटेशन करने के इतने चमत्कारी फायदे होते हैं जो कि आपको हैरान भी कर सकती है। मेडिटेशन आपके दिमाग के जो बैड पार्ट्स होते हैं उसे खत्म कर देता है, और जो गुड पार्ट्स होते हैं उसे इंक्रीज कर देता है। अगर आप रोज मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर अचानक एक सुपर पावर महसूस होने लगेगा। मेडिटेशन आपके हर डर को खत्म कर देता है और आपके सभी बैड हैबिट्स को खत्म कर देता है और आपको खुशहाल बना देता है। और अगर आप अपने चेहरे पर एक अलग सी चमक लाना चाहते हो तो रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर करें। मेडिटेशन आपके हर चीज़ों में फ़ायदेमंद है। आपके शरीर को स्वस्थ रखना और आपके दिमाग को स्वस्थ रखना, स्ट्रेस, गुस्सा, डिप्रेशन, सब चीज़ के लिए यह फ़ायदेमंद है। इसे करना कैसे है? तो आपको सुबह के समय ज़मीन पर कुछ बिछाकर बैठ जाना है। उसके बाद अपने हाथों को अपने गोद में रख लेना है और आंख बंद करके शुरू में आप अपना ध्यान अपने सांसों पर लगाएं। याद रखें कि आपको मन में कुछ नहीं बोलना है। आपके मन में जो बड़बड़ चलती है उसे एकदम बंद कर देना है। आप जो बोलते हैं, बोलने में एनर्जी लगता है, तो आप सामने बोले या फिर अपने दिमाग में, दोनों में बराबर एनर्जी खर्च होता है। तो आपके दिमाग में जो हमेशा बड़बड़ चलता रहता है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए आप रोज ध्यान करके इस बड़बड़ को एकदम खत्म कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी सांसों पर ध्यान भी मत दीजिएगा और एकदम शांत हो जाइए। अगर आप इसे रोज 10 मिनट करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को देखकर ही समझ जाएंगे। जैसा कि आपने जाना कि स्वामी विवेकानंद जी किताब को देखकर ही समझ गए थे, बस उसी प्रकार आप भी किसी भी चीज़ को देखकर ही समझ सकते हैं। तो ऐसे ही ध्यान आपको रोज 10 मिनट करना है। और मैंने जो एक बोनस का बात किया था वह यह है कि आप हमेशा पॉजिटिव बोलें। आप पॉजिटिव बोलें कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं होशियार हूँ। अगर आप ऐसे ही रोज रोज पॉजिटिव बात बोलोगे तो आपके दिमाग में वैसा ही केमिकल रिलीज होगा और आप जो बोल रहे हो वैसा वैसा काम भी करने लगोगे। आज आप जो 5 टिप्स को जाने हो, बहुत से सक्सेसफुल इंसान इन सभी चीज़ों को ही करके आज सक्सेसफुल बने हैं, और आप भी इन 5 तरीकों को फॉलो करके आप भी एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। और किसी रूम की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी को रोशनी से भर देना चाहते हैं तो द अमेजिंग नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले घंटा को जरूर बजाएं और ऑल पर क्लिक करें। तो उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।